चलो अभी चैप्टर 4 का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं या बोल दो कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। चैप्टर 4 का नाम क्या है? बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी। चलो अभी यहाँ पे देख लो, मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है? तो आरबीआई बनाती है। कौन बनाता है? आरबीआई। मनी के सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, देश में जितना भी पैसा घूम रहा है उसके ऊपर कंट्रोल बनाने के लिए जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर हो गया? अब देश के अंदर जो पैसा घूम रहा है उसको कंट्रोल करने की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे तो देश में जितने भी सेक्टर हैं, जैसे इंडिया में कितने सेक्टर हैं? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तो सारे सेक्टर के अंदर जो प्राइस है वो स्टेबल नहीं रहेगा अगर आप मनी की सप्लाई को देश के अंदर कंट्रोल नहीं करोगे। समझ में आया क्या बोला? मनी की सप्लाई को क्यों कंट्रोल करती है आरबीआई? ताकि देश के अंदर जितने भी सेक्टर है उसमें प्राइस जो है वो स्टेबल है, मतलब सारे सामान और जो भी हम लोग सर्विस ले रहे हैं वो सबका प्राइस स्टेबल रहे। अगर मनी की सप्लाई को कंट्रोल नहीं करेंगे तो देश में महंगाई आ जाएगी। क्या आ जाएगी? महंगाई। 10 रुपए का सामान 50 रुपए में बिकने लगेगा, तो 10 रुपए का सामान 10 रुपए में, 11 रुपए में, 12 रुपए में बिके, इसके पीछे कौन कंट्रोल करके बैठा हुआ है? आरबीआई कंट्रोल करके बैठी हुई है। और अगर ये सारी चीजें अच्छी रही तो इकोनॉमी ग्रोथ हो जाएगी। आरबीआई ये सारी चीजें क्यों कर रही है? ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके। अब मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर भी दो पार्ट होता है, एक होता है क्वांटिटेटिव मेजर, एक होता है क्वालिटेटिव मेजर। आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि आरबीआई कौन से टूल से, क्या बोला गया? आरबीआई कौन से मॉनेटरी टूल से पूरे इकोनॉमी पे कंट्रोल करती है, तो वो कहलाता है क्वांटिटेटिव टूल या क्वांटिटेटिव मेजर। समझ में आया? बोर्ड इस तरीके से पूछेगी, ये दोनों को एज अ टूल बोलेगी। ये क्या है? आरबीआई के टूल है। ये किसका पार्ट है? मॉनेटरी पॉलिसी के पार्ट है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, क्वांटिटेटिव मेजर एंड क्वालिटेटिव मेजर। हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं, क्वांटिटेटिव टूल और क्वालिटेटिव टूल। ये आरबीआई के टूल्स हैं मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। अब यहां पे देखो, जो पूरे देश के पैसे के ऊपर असर डालेगी वो कौन सा टूल है? क्वांटिटेटिव। जो स्पेसिफिकली किसी सेक्टर के ऊपर असर डालेगी वो कौन सा टूल है? क्वालिटेटिव। मान लो कि आरबीआई एग्रीकल्चर के ऊपर ध्यान दे रही है, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर पैसे के ऊपर ध्यान दे रही है, तो ये कौन से टूल के अंदर आ गया? क्वालिटेटिव। किसी इकोनॉमी के स्पेसिफिक पार्ट के ऊपर ध्यान देने वाले टूल को बोला गया क्वालिटेटिव। पूरे देश के पैसे के ऊपर ध्यान देने को बोल दिया गया क्वांटिटेटिव टूल। पढ़ा था ना एक मार्क्स में, याद आया? अब लिखो। क्वालिटेटिव मेजर के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। पहला टूल है बैंक रेट। बैंक रेट क्या है? याद रखो, लॉन्ग टर्म। क्या याद रखोगे? लॉन्ग टर्म लोन। बैंक रेट जैसे दिमाग में है क्या याद रखना है? लॉन्ग टर्म लोन। कौन दे रहा है? आरबीआई दे रही है। किसको दे रही है? कमर्शियल बैंक को दे रही है। किसको दे रही है? कमर्शियल बैंक को। लंबे समय तक के लिए लोन दिया, इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगी आरबीआई। किससे? कमर्शियल बैंक के। उसको बोला जाता है बैंक रेट। याद है क्या? बैंक रेट मतलब लॉन्ग टर्म लोन गिवन बाय आरबीआई टू कमर्शियल बैंक। The interest rate charged by RBI is known as बैंक रेट। क्या याद करने बैठ रहे हो आप लोग? हो गया आपका? ऐसे लिखोगे तो भी मार्क्स मिलेगा। क्लियर हो गया बैंक रेट? अब आ जाओ रेपो रेट। क्या याद रखेंगे? शॉर्ट टर्म लोन। कौन दे रहा है? आरबीआई। किसको दे रही है? कमर्शियल बैंक को। अब शॉर्ट टर्म कितना हो सकता है? 1 से लेके 15 दिन की बात की गई है। शॉर्ट टर्म कितना? 1 से लेके 15 दिन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेपो रेट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब आ जाओ रिवर्स रेपो रेट, उल्टा कर दो। अब क्या है? कमर्शियल बैंक लोन दे रहा है। किसको? आरबीआई को। शॉर्ट टर्म के लिए दे रहा है कि लॉन्ग टर्म के लिए? याद रख के चलना, लोन दे रहे हैं उसको नहीं बोलते हम लोग। लोन दिया है जो उस पे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा है उसको हम लोग बैंक रेट, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। आगे क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। ये इजी है, मैंने आपको समझाया था। अगर हमने अकाउंट में कितना जमा किया? 1000 रुपए, इसमें से आरबीआई ने बोला 200 रुपए मेरे पास जमा करवा दो, इसको क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो। याद रखना, 1000 में से 200 रुपए, ये जो 200 रुपए है ये आरबीआई के पास पड़ा हुआ है। आगे देखो एसएलआर। ये इसमें भी जो ये परसेंटेज है ना, जैसे मैंने यहां पे बोला 20% मान लो। कितना बोला? 20%। ये 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सिचुएशन, सीआरआर
बदल सकता है। किसके पास पड़ा होगा सीआरआर? रिजर्व बैंक के पास। क्लियर हो गया? सीआरआर किसके ऊपर लिया जाता है? डिपॉजिट के ऊपर। किसके ऊपर? डिपॉजिट के ऊपर। अब एसएलआर को पढ़ते हैं, दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मान लो आरबीआई ने बोला कि बैंक के अंदर 25% एसएलआर होना चाहिए। कितना परसेंट एसएलआर? एग्जांपल लेते हैं, एक बैंक के पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है। कितना पड़ा है? 1 करोड़ रुपए। तो आरबीआई ने बोला 1 करोड़ का 25% अपने पास रखो। 1 करोड़ का 25% 25 लाख रुपए। कितना हो गया एसएलआर? 25 लाख रुपए। क्या याद रखना है? इसको आप गोल्ड के फॉर्म में रख सकते हो, कैश में रख सकते हो, या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के फॉर्म में रख सकते हो। क्या है एसएलआर? जो भी आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसका कुछ हिस्सा आपको अपने पास रखना है, अपने पास, बैंक के पास। सीआरआर आरबीआई ले लेगी, एसएलआर बैंक के पास ही पड़ा होगा। ये बेसिक डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर में। बैंक के पास कितना पड़ा था? 1 करोड़ रुपए। कितना रखना था अपने पास? 25%। किस फॉर्म में? कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी। एसएलआर बैंक के पास पड़ा रहेगा इन फॉर्म में, और सीआरआर आरबीआई के पास पड़ा रहेगा। सीआरआर किस पे लिया जाता है? डिपॉजिट पे। और इनके पास जितना टोटल डिपॉजिट था उस पे कुछ परसेंट कैश, गोल्ड, ये सब में रखा, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एसएलआर बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब बेसिक डिफरेंस क्लियर हुआ सीआरआर और एसएलआर में। ये दोनों कब यूज करती होगी आरबीआई? जब भी इमरजेंसी का सिचुएशन आता होगा। अब यहां पे ना आपके लिए ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा ये टर्म, ओपन मार्केट सिक्योरिटी, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन को समझाने की मैं आपको शॉर्ट में कोशिश करता हूं। मान लो देश के अंदर है 100 रुपए। कितने हैं? 100 रुपए। और देश के अंदर 10 प्रोडक्ट है। कितने प्रोडक्ट हैं? 10 प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की कीमत निकालेंगे तो कितना पड़ेगा? 10 रुपए। यहां पे बात करके चलते हैं। अब देश के अंदर प्रोडक्ट जो है वो 10 ही है, गलती से देश के अंदर 200 रुपए आ गया। कितना आ गया? 200 रुपए। तो एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी हो गई? 20 रुपए। प्रोडक्ट महंगा हो गया। अगर वापस से हमको प्रोडक्ट के दाम को नीचे लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो पैसा है ना इसको डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि अभी महंगाई कैसे बढ़ी? ज्यादा पैसा आपने इकोनॉमी में डाल दिया। क्लियर हुआ? ये दिमाग में गया? महंगाई बढ़ने का यहाँ पे कारण क्या है? ज्यादा पैसा इकोनॉमी में डाल दिया। बोलते हैं ना कि नोट छाप के दे दो। नोट छाप के अगर दे दोगे तो अगर सामान उतना ही रहा तो क्या हो जाएगा? महंगाई आ जाएगा, उस चीज का दाम बढ़ जाएगा। चीज का दाम बढ़ गया। गवर्नमेंट के पास मान लो कितने? 80 रुपए की प्रॉपर्टी है। कितने की प्रॉपर्टी है? 80 रुपए की प्रॉपर्टी है। किसके पास, किसकी है ये प्रॉपर्टी? गवर्नमेंट की है। किसके पास पड़ी हुई है? आरबीआई के पास पड़ी हुई है। किसके पास पड़ी हुई है? आरबीआई। अब गवर्नमेंट से बड़ा कोई है क्या? गवर्नमेंट की जवाबदारी कितनी स्ट्रांग है? क्या बोला मैंने? गवर्नमेंट की चीज तो कभी डूब नहीं सकती, अगर डूबेगी तो भी गवर्नमेंट भर के देगी। पर ये जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है किसके पास पड़ी हुई है? आरबीआई के पास पड़ी हुई है। तो आरबीआई ने बोला मेरे पास क्या पड़ी है? प्रॉपर्टी पड़ी है, वो ले जाएंगे और सारे बैंकों को बेच देंगे। तो बैंक के पास क्या चला गया? प्रॉपर्टी। पैसा किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। किसके पास आ गया? आरबीआई के पास। तो अब इकोनॉमी में अगर 80 माइनस करेंगे तो कितना पैसा हो गया? 120। पैसा कम हो गया इकोनॉमी में। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। आरबीआई के पास जो भी सिक्योरिटीज है वो बैंकों के पास या मार्केट में जाके बेच देती है। आरबीआई क्यों बेच रही है? ताकि जितना भी एक्स्ट्रा पैसा है उसको अपने पास लाके जमा कर दे। जब इकोनॉमी में पैसा कम हो जाएगा तो अपने आप डिमांड कम हो जाएगा और महंगाई अपने आप कम हो जाएगी। समझ में आया? ओपन मार्केट ऑपरेशन। चलो अभी यहां पे ध्यान दे दो, स्टेरलाइजेशन पॉलिसी। ये थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा। अभी इसके अंदर एक चीज समझते हैं। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन करेंसी के बारे में। किसके बारे में? फॉरेन। अब देखो एक बेसिक सा एग्जांपल समझते हैं। आपने सुना होगा बाहर देश वाले इन्वेस्ट करते हैं। क्या बोलते हैं? बाहर देश वाले इन्वेस्ट करते हैं किसी और देश में, जिसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये सब 11th में पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो जाने दो। अभी के लिए इतना याद रखो कि बाहर देश वाले इंडिया में क्या कर रहे हैं? इन्वेस्ट कर रहे हैं। मान के चलो हमारे देश के अंदर 100 रुपए था। कितना था? 100 रुपए। बाहर देश वालों ने हमारे देश में 50 रुपए डाल दिया। कितना हो गया देश के अंदर? 150 रुपए।
पर अभी भी वही है ना कि हमारे देश में 100 रुपए था तो 10 प्रोडक्ट है, बाहर देश वालों ने हमारे देश में कितना डाल दिया, 50 रुपए। प्रोडक्ट तो अभी भी 10 है ना, तो प्रोडक्ट महंगा मिलने लगेगा। बाहर देश वाले हमारे देश में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे देश के अंदर पैसा बढ़ गया ना, प्रोडक्ट बढ़ा। अगर प्रोडक्ट नहीं बढ़ेगा तो क्या होगा, महंगाई आएगी। अब यहां पे एसबीआई क्या कर रहा है कि ये लोग ने 50 रुपए एक्स्ट्रा डाला ना, इसको वो क्या करेगा, परचेज कर लेगा। क्या करेगा, परचेज। वही वाला पुराना वाला सिस्टम। आरबीआई क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच देगा 50 रुपए की। तो ये जो इकोनॉमी के अंदर 50 रुपए आया था, अब किसके पास चला जाएगा, आरबीआई के पास चला जाएगा। तो ध्यान दो, ये जो आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के जो भी 50 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया था उसको अपने पास लाके स्टॉक कर लिया। तो देश के अंदर पैसे की सप्लाई वापस मेंटेन हो गई। स्टेलाइजेशन पॉलिसी के अंदर भी आरबीआई पैसे की सप्लाई को मेंटेन कर रहा है, बट खरीद क्या रहा है, बाहर देश के पैसे को खरीद रहा है। मतलब जो भी बाहर देश के अंदर से इन्वेस्टमेंट आया उसको खरीद लेता है। क्यों खरीद लेता है उस पैसे को, क्योंकि पैसे की बैलेंस मेंटेन रहे। यही है आपका क्या, स्टेलाइजेशन की पॉलिसी। क्या याद रखना है, जो भी बाहर देश से इन्वेस्टमेंट आया गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेच के आरबीआई उसको खरीद लेता है। ऐसा क्यों करता है, ताकि पैसे का बैलेंस मेंटेन रहे। मॉनेटरी सपोर्ट इन इमरजेंसी, जब भी बैंक को इमरजेंसी पड़ती होगी तो उसको पैसा देता होगा कौन, आरबीआई। ये भी एक मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ये लिखो, फिर अपने नॉन मॉनेटरी पढ़ते हैं। चलो अभी देख लो, क्वालिटेटिव मेजर के अंदर 4 ही चीजें इजी है। पहला है सिक्योरिटी, दूसरा है मार्जिन, तीसरा है सीलिंग ऑन क्रेडिट, चौथा है डिस्क्रिमिनेटिव इंटरेस्ट रेट। इसको हम लोग बहुत आसान सी भाषा में समझते हैं। मान लो हम लोगों को क्या चाहिए, लोन। तो बैंक ने बोला भैया अगर आप लोन पे नहीं कर पाओगे तो हमने बोला आप हमारा घर रख लो। क्या रख लो, घर रख लो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी या फिर कोलैटरल। क्लियर हो गया, यही हो गया आपका सिक्योरिटी वाला। ये कौन सा फंक्शन हो गया, क्वालिटेटिव मेजर, कि जो भी लोन दिया जा रहा है वो अगर डूब जाएगा तो उनका घर बेच के ले लेना। ये क्या कहला गया, सिक्योरिटी। अब यहां पे मार्जिन रिक्वायरमेंट, मान लो कि आप एक फोन लेने गए हो, आप लेने गए हो आईफोन। आईफोन की वैल्यू है 1 लाख रुपए। तो आरबीआई ने बैंकों को बोल के रखा है कि भैया इनको 70,000 ही लोन देना, 30,000 मत देना। फोन की कीमत कितनी है, 1 लाख रुपए, लोन कितना मिलेगा, 70,000 रुपए। ये है मार्जिन, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है आपके प्रोडक्ट की और जो भी चीज आप दे रहे हो बैंक को उससे वो कम लोन देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। क्लियर हो गया। सीलिंग ऑन क्रेडिट, अभी देखो इसको मैं आपको हम लोगों के एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो अमित है, अमित के अकाउंट में 5 लाख रुपए जितना ही साल भर में आता है। मैं बैंक के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा मुझे 5 करोड़ का लोन दे देंगे। बैंक वाले बोलेंगे क्यों बे, साल भर में तो 5 लाख रुपए कमाता है तू। हाँ तेरा मुंह देखा है, अच्छा मिल गया ना। 5 लाख रुपए तू कमाता है, मुंह उठा के चला आया 5 करोड़ मांगने, है ना। तो उसने बोला जितना तू ट्रांजेक्शन करता है ना, 3.5 लाख रुपए का लोन चाहिए तो ले, नहीं तो निकल। ये क्या है, सीलिंग ऑन क्रेडिट। आरबीआई बैंकों को बोलता है कि किस सेक्टर में कितना, यानी हाउ मच लोन देना है। आरबीआई बैंकों को बताएगा कि किस सेक्टर में कितना। मान लो एग्रीकल्चर में कितना लोन देना है, एजुकेशन में कितना लोन देना है और इंडस्ट्री में कितना लोन देना है। तो ये सारी सीलिंग बना के किसको दे देता है, कमर्शियल बैंक्स को। समझ में आया, सीलिंग ऑन क्रेडिट। मेरे एग्जांपल से समझ लो, इनकम कितनी थी मेरी 5 लाख, मैंने कितना मांगा 5 करोड़। उन्होंने बोला 3.5 लाख रुपए मिलेगा, लेना है तो ले, नहीं तो निकल। तो ये आरबीआई ने क्या लगा दी मेरे ऊपर, सीलिंग। उसी तरीके से कमर्शियल बैंक को बोलती है कि किस सेक्टर में कितना पैसा देना है। ये सब क्या हो गया, सीलिंग ऑन क्रेडिट। डिस्क्रिमिनेटरी रेट, अभी मान लो मेरी गर्लफ्रेंड को अगर मेरे को आइसक्रीम खिलाना है तो आरबीआई ने बोला कि ये तो भाई बहुत खुशी की बात है, अगर ये 10 रुपए का लोन ले जाता है साले से 80 रुपए चिपो। फिर बोला कि फिर मैं गया, बोला मेरे को 100 रुपए दे दो, मम्मी का दवा करवाना है। बोला बेचारा माँ का दवा करवा रहा है, 10 ही रुपए एक्स्ट्रा दे दो। फिर मैं गया, मैंने बोला कि मेरे बच्चों को एजुकेशन देना है, वरना मेरे बेटे मेरे जैसे ही भिखमंगे रह जाएंगे। चलो ठीक है 5 रुपए लोन, एक्स्ट्रा 5 रुपए ले लेना। हर पर्पस के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट चार्ज करने के प्रोसेस को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट। देखा है ना, एग्रीकल्चर का लोन लोगे तो अलग है, एजुकेशन पे लोगे तो अलग है, बिजनेस के लिए लोगे तो लोन का इंटरेस्ट अलग है, पर्सनल लोन लोगे तो इंटरेस्ट रेट अलग है। क्या कहलाया, डिस्क्रिमिनेटरी इंटरेस्ट रेट पॉलिसी। पूरा चैप्टर खत्म।